बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मून फेरी कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनेली को स्टडी करेंगे जिसका नाम है जी प्लास्टिड्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि बेसिकली प्लास्टिड होता क्या है। मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनमें बात है वो ये है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम इंसान घर बनाते हैं तो घर बनाते हुए हम लोग अपने जो एक्सटर्नल एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग एक दीवार बनाते हैं, या फिर अगर हम कोई भी छत है तो उसके इर्द गिर्द हम लोग चार दीवारी बनाते हैं। तो बेसिकली वो क्यों बनाते हैं हम लोग? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो घर के अंदर ना आ सके। और देखा जाए तो मतलब जिन लोगों को हम घर के अंदर नहीं आने देना चाहते वो भी ना आए। तो इसी तरीके से हर सेल, हर ऑर्गेनेली कोई किसी न किसी चीज़ ने उसको बाउंड किया होगा ताकि ऑर्गेनेली जिन चीज़ों को अलाउ करे वो चीज़ इंटर हो सके ऑर्गेनेली में या सेल में। अदरवाइज जिन चीज़ों को ऑर्गेनेली या सेल अलाउ नहीं करता वो चीज़ सेल के अंदर इंटर नहीं होगी। ठीक है, तो एज अ प्रोटेक्शन, एज अ सपोर्ट फॉर द शेप जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उन दोनों में क्या पाई जाती है? या तो सेल वाल होती है, सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट है कि भाई किसी में सेल वॉल होती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन होती है ओनली, या किसी में सेल वाल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन मतलब मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन का काम ही यही है, मतलब वो एज अ बैरियर भी एक्ट करेगी, शेप भी प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी और हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो है किसी भी सेल को, किसी भी एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इसी तरीके से जो प्लास्टिड्स है वो भी कहते हैं कि जी हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेम्ब्रेन में ढके हैं। तो देखा जाए तो ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, फर्स्ट जो बात है वो क्लियर हो गई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। इनके पास कोई ना कोई जो है वो क्या होगा? पिगमेंट होगा। अब पिगमेंट क्या होगा? वो उनको कलर दे सकता है, उनकी एक्टिविटी में काम आएगा। तो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इज कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब है जी टाइप्स कि प्लास्टिड्स की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहली टाइप को स्टडी करेंगे जो कि है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा जी, टाइप 1 क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन: इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। यानी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कौन से हो गए? जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी करेंगे, यानी लाइट को यूज करते हुए अपने लिए वो अपने लिए खुराक प्रिपेयर करेंगे। तो वो पौधे क्या कहलाते हैं जी? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट। उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा जिसका नाम है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो वो क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लांट्स में पाया जाएगा और इसमें ग्रीन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। उसके बाद है जी क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है और ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में क्या काम अंजाम देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जिसका फंक्शन क्या है: एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड। यानी सूरज की एनर्जी को ये कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को, और उसको वो इस्तेमाल करेगा खुराक बनाने के लिए। बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो खुराक बनाएंगे। ठीक है, तो वो खुराक बनाएंगे ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है जिसकी वजह से खुराक बनती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करेगा? वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा खुराक बनाने के लिए। अच्छा जी, अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट रिजेंबल टू द हीमोग्लोबिन बट इट हैज मैग्नीशियम व्हाइल हीम हैज फेरम आयरन एज द सेंट्रल एटम। यानी अगर कोई भी एटम है उसके सेंटर में जो हीमोग्लोबिन है उसके सेंटर में पाया जा रहा है फेरम, Fe, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है इसके सेंटर में पाया जा रहा है Mg पॉजिटिव।
2 Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रिजेंबल है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जैसा नहीं है। इसके सेंटर में आयरन की बजाय मैग्नीशियम है, ठीक है। सेकेंड बात क्या है इसके स्ट्रक्चर में, इट वेरी इन शेप एंड साइज विद डायमीटर ऑफ अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर, यानी 4 से 6 माइक्रोमीटर के दरम्यान में ये वेरी करता है, चेंजेबल है इसकी शेप भी और इसका साइज भी। थर्ड बात क्या है कि अगर हम इसको क्लोरोप्लास्ट को लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करें तो जो इसके ग्रेना है वो इम्बेडेड होते हैं इन अ मैट्रिक्स। अब जो ग्रेना क्या है तो इसके लिए हम देखेंगे जी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आती है ये लेयर, तो ये लेयर क्या है जी, ये है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो इसमें मेम्ब्रेन होगी जो कि इसको बाउंड करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आ जाएगी आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये मेम्ब्रेन कौन सी आ रही है, जो ब्लैक पोर्शन है ये है जी इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है बल्कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्लियर। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जी हम बात कर रहे थे ग्रेना की, तो दिस इज ग्रेना। ये जो स्टैक है पूरा का पूरा ये कहलाएगा ग्रेना। और ये जो ग्रेना होते हैं इनके साथ ये इंटरग्रेन, क्लियर। ये जो ये वाला पोर्शन है ये भी ग्रेनम, लेकिन दो ग्रेनम एक नॉन ग्रीन पिगमेंट के एक नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो पार्ट कहलाएगा जी इंटरग्रेनम, ठीक है। अगर हम ग्रेनम की बात करते हैं तो अब ग्रेनम ये जो स्टैक है ये बेसिकली स्टैक है किस चीज का, तो इसमें काफी सारे थैलाकॉइड्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 7 है, डायग्राम ऐसी बनेगी, लेकिन बेसिकली ये देखने में 7 नजर आते हैं बट 7 नहीं होते। एटलीस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये क्या है जी, थैलाकॉइड्स मिलेंगे तो आगे जाओ तो ग्रेनम बनेंगे, ठीक है। और जब एक ग्रेनम है दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होने के लिए वो सपोर्ट लेता है जी इंटरग्रेनम की, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, और ग्रेनम जो है वो किस चीज का स्टैक है, थैलाकॉइड्स का, यानी काफी सारे थैलाकॉइड्स मिलेंगे और एक ग्रेनम, ठीक है। और ये जो ग्रेनम है अगर ये दूसरे ग्रेनम से अटैच होता है तो वो इसको ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है ये कहलाएगा इंटरग्रेनम, क्लियर। उसके बाद है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है कि जो पूरा का पूरा जो प्लास्टिड है इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड पोर्शन है वो कहलाएगा जी स्ट्रोमा, ठीक है। ओके, तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू प्लास्टिड को स्टडी करते हैं तो इसमें क्या पाए जा रहे हैं, ग्रेना पाए जा रहे हैं जो कि एम्बेडेड है विद इन द मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट को हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो क्या है, इट शोज 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स को दिखाती है ये। नंबर 1 इन्वेलप, नंबर 2 स्ट्रोमा एंड नंबर 3 इज थैलाकॉइड। इन्वेलप लाइक अ मेम्ब्रेन, इट इज फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये हम पहले क्लियर हो चुके हैं इस चीज से कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, एक आउटर और एक जो है वो इनर। एक सेल को बाहर से कवर कर रही है और एक सेल को अंदरूनी साख्तों को कवर कर रही है। उसके बाद है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कवर करेगा जी मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा से ज्यादा जो वॉल्यूम होगा वो कंटेन होगा स्ट्रोमा पर। इन्वेलप डबल, स्ट्रोमा लिक्विड पोर्शन है और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम कंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आ रही थी थर्ड चीज थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड क्या है, फ्लैटेंड वेसिकल्स है, सुखड़ी हुई। अब जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को पता होगा गोल्जी अपरेटस में वेसिकल्स होती है, इसी तरीके से ये क्या है, फ्लैटेंड वेसिकल्स है जो कि अरेंज करेंगे देमसेल्व्स एंड फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। ये ग्रेनम और इंटरग्रेनम मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काफी जो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स है, फ्लैटेंड वेसिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाती रहेंगे। जब वो स्टैक बनाती रहेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक ग्रेना, ठीक है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से मैच कराती है इंटरग्रेना, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड है जो कि सराउंड करता है थैलाकॉइड्स को,
ये मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया है कि जो स्ट्रोमा है वो लिक्विड पोर्शन है और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिड जो है वो जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन होगा स्ट्रोमा के थ्रू। अच्छा जी, इट हैज प्रोटीन्स, स्ट्रोमा के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स भी आती हैं, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसके पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है और प्रोटीन्स भी है। ऑब्वियसली बात है, जब राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये प्रोटीन भी होंगे इसमें। अच्छा, तो स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है? स्ट्रोमा बेसिकली क्या रोल प्ले करती है क्लोरोप्लास्ट में? इट इज प्रेजेंट वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू फॉर्म शुगर्स। शुरू से पढ़ते आ रहे फोटोसिंथेटिक प्लांट की ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो फूड प्रिपेयर करेगी, लेकिन अब फूड अब देखा जाए तो शुगर की फॉर्म में भी प्रिपेयर हो सकती है। अब CO2 की फिक्सेशन में हेल्प करेगी और ये बना देगी जी शुगर्स को, कौन? स्ट्रोमा। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है कि सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड हियर, बिकॉज पहले क्लियर कर दिया मैंने कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की मशीनरी है, इस वजह से प्रोटीन्स बनेंगी यहाँ पे और शुगर बनाने में भी स्ट्रोमा जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट है जी ग्रेनम की डेफिनेशन। ग्रेनम क्या है? अ ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पाइल, पाइल मतलब गुच्छा ऑफ थैलाकाइड्स स्टैक्ड ऑन ईच अदर, यानी एक के ऊपर दूसरा गुच्छा, लाइक दिस। A granum appears to be a pile of thylakoids stacked on each other like coins. एक सिक्के के ऊपर आप दूसरा सिक्का रखेंगे, वैसे उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? थैलाकॉइड्स, और वो स्ट्रक्चर कराएगा जी ग्रेनम। ऑन एवरेज about 50 or more thylakoids pile to form one granum. On layers chlorophyll present, that's why looks green. मतलब थैलाकॉइड्स जो है वो लेयर्स बना देंगे, लेयर बाय लेयर जब थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर फ्लैटेंड वेसिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाएंगी तो हमारे पास एक ग्रैनम बन जाएगा। और एक्चुअली ईच ग्रैनम जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है 50 और मोर थैलाकॉइड, यानी 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड जब मिलते हैं तो एक ग्रैनम बनेगा। अब ग्रैनम जो है वो एक्चुअली नजर आता है ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज इसकी जो क्लोरोफिल जिसकी आउटर सरफेस है उस पर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, तो उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो ग्रैनम है वो अपेयर्स होता है टू बी ग्रीन। क्लियर? उसके बाद है जी इंटरग्रैनम। ये इंटरग्रैनम क्या होता है? ईच ग्रैनम इज कनेक्टेड विद अदर्स बाय नॉन ग्रीन पार्ट, यानी एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट होने के लिए एक नॉन ग्रीन पार्ट का सहारा लेगा और वो नॉन ग्रीन पार्ट है जी इंटरग्रैनम। नेक्स्ट इसका है जी फंक्शन कि इंटरग्रैनम बेसिकली क्या फंक्शन करेगा? इन मेम्ब्रेन्स लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड, मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है एंड वेयर ATP इज फॉर्म। ATP आपको पता है कि ये एनर्जी करेंसी है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी ट्रैप कर लेगा इंटरग्रैनम और ATP बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट एक नोट है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो जी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। रेप्लिका का मतलब उस चीज के जैसा बनाना, कॉपी बनाना, उस चीज का डुप्लीकेट बनाना, उस चीज का रेप्लिका बनाना, ठीक है। तो यानी क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसी मशीनरी है, ऐसा सेटअप है कि वो अपने जैसे सिमिलर मतलब अपने जैसी कॉपी बना सकता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अब ये हम लोगों ने पढ़ा जी प्लास्टिड्स, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि क्या है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और दूसरा इसमें क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या? फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में जो है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है जो कि कहलाएगी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगी? लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगी और फूड की प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट क्या है कि ये हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करेगी, लेकिन इसमें आयरन की जगह मैग्नीशियम सेंटर में पाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये शेप में और साइज में वेरी करेगी 4 to 6 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको हम देखेंगे तो इसमें ग्रैनम पाए जा रहे हैं मैट्रिक्स में, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करेंगे तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। नंबर 1 इन्वेलप, नंबर 2 इज स्ट्रोमा एंड नंबर 3 इज थैलाकॉइड। इन्वेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। स्ट्रोमा क्या है? ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, लिक्विड पोर्शन है। थैलाकॉइड क्या है? ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगी और ग्रैना और इंटरग्रैना बनाएंगे। स्ट्रोमा क्या करेगा जी? स्ट्रोमा एक फ्लूइड है
उसके बाद इसके पास प्रोटीन्स भी होती हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं और इसके पास सर्कुलर डीएनए भी है। इसका फंक्शन क्या है कि ये शुगर बनाने में हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये उधर पाया जा रहा है जहाँ पे CO2 की फिक्सेशन होगी। जब CO2 की फिक्सेशन होगी तो ये शुगर्स बनाने में हेल्पफुल साबित होगा और प्रोटीन्स बनाने में। उसके बाद है जी ग्रेनम। ग्रेनम क्या है कि थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगी तो वो जो वन पाइल बनाएंगी, एक गुच्छा बनाएंगी, वो कहलाएगा जी ग्रेनम। ग्रेनम में एटलीस्ट 50 होंगे या 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड्स होंगे। ग्रेनम ग्रीन क्यों नजर आता है? बिकॉज इसकी जो सरफेस है उस पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। उसके बाद है जी इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम क्या है? एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होने के लिए जो नॉन ग्रीन पार्ट से जो एसोसिएशन लेती है, जो मदद लेती है, वो नॉन ग्रीन पार्ट जो है वो कहलाता है इंटरग्रेनम। क्लियर? फंक्शन क्या है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और ATP बनाने में हेल्पफुल साबित होगा। लास्ट लाइन क्या थी कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं, वो अपने जैसी कॉपीज बना सकते हैं, वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं और अपने जैसा आइडेंटिकल एक ऑर्गेनेली मटेरियल बना सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो कि था प्लास्टिड्स के बारे में क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी हैप्पी ऑलवेज।